जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भगवान। ओ भाई, अब हम ईश्वर कौन है? सामने वाला, बाजू वाला। हाँ, ईश्वर ने हमको बोला। क्यों? ड्यू डेट पे कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। कौन किसके पास जाएगा? ईश्वर जाएगा, देव के पास देगा, बिल मांगेगा। पैसा देखना ये है कि देव ने पैसा दिया कि नहीं। तो जब ईश्वर गया देव के पास, उसने दिया, बिल मांगा, पैसा सामने ने पैसा देने से इनकार कर दिया, इसलिए ईश्वर आया हमारे पास। देखो, और बोल भी रहा है। अभी भगवान मतलब हम वी ड्यू अ न्यू बिल ऑन देव फॉर द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। तो अभी कितने का नया बिल बनेगा? 3000 का तो है ही, प्लस 20, 3020 प्लस इंटरेस्ट 3150 पर नया बिल बनाने के पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 40 विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भगवान। ओ भाई, अब हम कभी कभी ऐसा लगता है कि सलापनिच भगवान है। तुमको तो वही लगता है, मेरे को पता है। चलो भाई, भगवान बन जाओ। चलो, कभी जिंदगी में मौका मिलेगा नहीं, बन जाओ। पेज नंबर 8, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। चलो रेडी, स्टार्ट करते हैं। हम लोग भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। चलिए क्या हो रहा है चेक करते। भगवान सोल्ड गुड्स टू देव फॉर ₹3000। हमने गुड्स बेचा, डेट नहीं है, पब्लिक खुश। चलिए 1 2 3 4। हाँ, गेट समझ गया मैं। हाँ बेटा, कुछ भी बोल ले, कुछ भी लिख ले, है ना, टेंशन मत ले। बीड़ी बोल दे तू। चलो भाई, हमने गुड्स बेचा एक्शन के साथ। गुड्स गया, सी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट 3000 रुपया। हमने गुड्स बेचा देव को, तो देव्स अकाउंट डेबिट। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। आगे चेक करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। यहां सही है। यहां पे और एक कॉन्सेप्ट है, अपन ने डिस्कस किया, वैसे वो आपको इंप्लीमेंट करना है। देखते हैं आप कितना सही से बोलते हो। चलते हैं आगे। On the same date, Dev accepted a bill at 2 months which was endorsed to ईश्वर। दिख रहा है? दो चीजें एक साथ बोली है। हाँ, on the same date देव ने बिल एक्सेप्ट किया, which भगवान माने हम, भी endorsed it to ईश्वर। तो पहले क्या होगा? बिल बन के आएगा, फिर एंडोर्स होगा, चला जाएगा, डन। तो पहले बिल बनाएंगे 2 महीने के लिए। जल्दी से बोलिए क्या लिखेंगे हम? 2 months the date pay और my the sum of ₹3000 only for the, और भेज देंगे देव के वजह से, उसको मिलेगा, कर देगा, साइन करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल बन के आएगा, एक्शन के साथ क्या बोलेंगे? बिल आया, बी डेबिट। चलिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू देव्स अकाउंट being bill drawn। being bill drawn। इसके बाद इमीडिएट क्या हो रहा है? एंडोर्स्ड टू ईश्वर। मतलब ये बिल हमने क्या कर दिया? घुमा दिया, ईश्वर को दे दिया। तो हम क्या बोलेंगे एक्शन के साथ? बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स टू ईश्वर, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल गया, बिल को क्रेडिट।
बिल किसको दिया? ईश्वर को, तो ईश्वर को डेबिट, ईश्वर ने बिल रिसीव किया, ईश्वर बिकम्स द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ईश्वर्स अकाउंट डेबिट। Being bill endorsed, अब comes the interesting point। अब मेरे को बराबर से आंसर दो आप, क्या करने का और क्या नहीं। डिसऑनर का एंट्री लिख दो, अमाउंट छोड़ो, एंट्री तो लिख सकते हैं ना। एंट्री बताइए मेरे को क्या, देखो क्या बोला, ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल ईश्वर इन्फॉर्म्ड भगवान क्या, दैट द बिल वाज डिसऑनर्ड। ईश्वर कौन है? सामने वाला, बाजू वाला। हाँ, ईश्वर ने हमको बोला, क्यों? ड्यू डेट पे कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। कौन किसके पास जाएगा? ईश्वर जाएगा देव के पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा। देखना ये है कि देव ने पैसा दिया कि नहीं। तो जब ईश्वर गया देव के पास, उसने दिया बिल, मांगा पैसा, सामने ने पैसा देने से इनकार कर दिया, इसलिए ईश्वर आया हमारे पास, देखो, और बोल भी रहा है। ईश्वर इन्फॉर्म्ड भगवान हमको क्या, दैट द बिल वाज डिसऑनर्ड। सही है कि नहीं? एंट्री, चलिए लिख दो डायरेक्ट एंट्री डिसऑनर का, अमाउंट मत लिखना, बस डिसऑनर का एंट्री एज इट इज लिख दो आप, अमाउंट सिर्फ ब्लैंक रखो। बोलो किसको डेबिट किसको क्रेडिट, जल्दी से एंट्री साथ साथ, ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 गो। देव्स अकाउंट डेबिट टू ईश्वर अकाउंट। लॉजिक क्या, डिसऑनर में हमेशा सामने वाला डेबिट, सामने वाला देव है, और देव का डेबिट क्यों कर रहे? बोलिए अभी भी देव से पैसा आने वाला है, इसलिए देव डेबिट, और अभी भी ईश्वर को पैसा जाने वाला है, सी क्रेडिट, ईश्वर को क्रेडिट। गेटिंग? एंट्री रिमेन्स सेम। चलो सब एक्सप्लेन करता हूं क्यों क्या, आप भी दिमाग लगेगा। 2, अब मेरे को बताइए अमाउंट कितना, अब बताइए अमाउंट कितना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन में क्या है इस बार, नोटिंग चार्जेस कितना, मतलब एंडोर्स्ड वाला बिल क्या हुआ है? डिसऑनर। एंडोर्स्ड वाला बिल हुआ डिसऑनर, और उस पे लगा नोटिंग चार्जेस। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें अमाउंट ऐड करना है। रीजन क्या, बताइए मेरे को, कौन बोलेगा क्या हुआ रहेगा? स्टोरी बताइए मेरे को, स्टोरी बताइए, स्टोरी। कौन गया होगा किसके पास? सब लोग साथ साथ ही बोलते हैं ना। हाँ, ईश्वर गया होगा देव के पास, दिया होगा बिल, मांगा होगा पैसा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, फिर ईश्वर आया बैंक। हाँ, ईश्वर जाएगा रोते रोते सबसे पहले, हाँ, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। हमारे पास बाद में आएगा वो, पहले ईश्वर जाएगा पास। कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। क्या बोलेगा? उस भगवान को कुछ भी बोल सकता है, हाँ, हम भी भगवान ही है। तो हाँ, उसने पैसा नहीं दिया, रिकॉर्ड करो हमारा क्या, फैक्ट ऑफ डिसऑनर। हाँ या ना? तो फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोट करवाएगा, कौन करवा रहा है? ईश्वर। क्यों? बिल किसके पास था? धोखा किसके साथ हुआ सबसे पहले? बराबर, हमारे साथ भी हुआ है इनडायरेक्टली। तो वो गया, उसने नोट करवाया, नोटिंग का चार्जेस भी कौन भरेगा? खत्म। हमने दिया नोटिंग चार्जेस, ईश्वर हमसे वसूल नहीं करेगा? करेगा ना यार, नहीं करेगा? आज हम सिर्फ बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करते। ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है ना, या बैंक बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिसऑनर, होमवर्क में था क्वेश्चन नंबर 36। कितने लोगों ने 36 वाला होमवर्क किया है? ईमानदारी, झूठ बोले कोरोना काटे। ठीक है, थैंक यू। उसमें था, सुनो अभी ध्यान से सुनो। बैंक को या बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को हम आज के नोटिंग चार्जेस का पैसा देंगे, इसको नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? भरा किसने पैसा नोटिंग चार्जेस का? जिसके पास बिल था, किसके पास था? ईश्वर। वो भरेगा नोटिंग चार्जेस, वो हमसे वसूल करेगा, हम
खत्म, टेंशन क्या है? तो अब पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, ईश्वर गया देव के पास, दिया बिल, मांगा पैसा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, ईश्वर रोते रोते गया कोर्ट के पास, नोट करवाया, बोला उसने मेरा बिल डिसऑनर कर दिया, तुम लिख के दो, मेरे को रिसीट दो, सब करा दो। कोर्ट ने बोला भाई चार्जेस लगेगा, कितना रुपया? 20 रुपया चार्जेस लगेगा। तो ईश्वर ने बोला ले 20 रुपया, मेरे को टेंशन नहीं है, तुम नोट करके दो बस। अब ईश्वर आएगा, अब ईश्वर आएगा हमारे पास, मांगेगा पैसा। इस बार कितना मांगेगा पैसा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दे रहे हो तो कितना ध्यान देना। कितना पैसा मांगेगा आज ईश्वर हमसे? 3020। 3000 तो मांगेगा ही, 20 रुपया नोटिंग चार्जेस का भी मांगेगा। हम क्या बोलेंगे? एक्शन के साथ बोलो, ईश्वर को पैसा। एक्शन के साथ, ईश्वर को पैसा जाने आया ना, जाएगा ना, ईश्वर को जाएगा ना, देव से आएगा, पर ईश्वर को जाएगा ना, तो पहले तो ईश्वर आएगा हमारे पास, फिर हम देव के पास जाएंगे ना, कि हम डायरेक्ट चले जाए। तो पहले ईश्वर आएगा और पैसा मांगेगा। कितना मांगेगा इस बार? 3020 रुपया। हम बोलेंगे 20 रुपया का ही करे, वो बोलेगा नोटिंग चार्जेस। फिर तुम क्या बोलेंगे? अच्छा कोई बात नहीं, हम देते, चिंता नहीं करो, बाद में दे दो, चलेगा? वो बोलेगा हाँ, तो बाद में। अगर उसने आज की आज मांगा तो आज की आज, क्या फर्क पड़ रहा है? पर उसको आज के आज पे करने का ऐसा जरूरत नहीं है, हम बाद में दे देंगे, कोई टेंशन नहीं, पर हम देंगे। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? ईश्वर को जाने वाला है, सी क्रेडिट, ईश्वर को जाने वाला है। पर अब कितना जाएगा? 3000 तो जाएगा ही, 20 रुपया भी जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपया हम दे रहे, वसूल नहीं करेंगे, किससे? देव से। तो अब हम क्या बोलेंगे? जो ईश्वर को पैसा जाने वाला है वो देव से एक्शन के साथ आने वाला है। तो देव से 3000 तो आएगा ही, 20 रुपया भी आएगा बस। तो इधर मुद्दा क्या है? एक्स्ट्रा 20 रुपया जो जाने वाला है वो आने भी वाला है, खत्म। तो डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस के अमाउंट को हम ऐड करते हैं बस, एंट्री में, इतना ही है और कुछ नहीं। हर जगह ये करते हैं, हर क्वेश्चन में। जब भी बिल डिसऑनर होता है, सामने वाले को डेबिट, नोटिंग चार्जेस रहेगा तो ऐड कर दो उसको, खत्म। समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास बिल था हम पे करेंगे, मतलब हम कभी कभी पे करते, हमारे पास बिल रहेगा तो, डिस्काउंट कराया तो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन रहेगा तो, हर सिचुएशन में हम ही पे करेंगे। हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में नोटिंग चार्जेस हम भरेंगे। हम म्हणजे कौन? जो बिल बना रहा है। सिर्फ एक सिचुएशन में बिल दूसरा, सिर्फ एक सिचुएशन में कोई और नोटिंग चार्जेस पे करेगा। कौन से सिचुएशन में? एंडोर्स्ड वाले में, कि वो बाजू वाले के पास बिल है तो वो पे कर रहा है, हम बाद में उसको देंगे। गेटिंग? ये सबसे इंपॉर्टेंट। स्टोरी समझ में आ रहा है क्या? पूरा फ्लो पक्का क्लियर है? लॉजिकल पक्का? इधर एक पॉइंट क्या होता है, कोई ऐसा बोलता है वो क्यों कराएगा सर नोटिंग, उसको क्या मतलब है? अरे बिल किसके पास था? कल को उसने नोट नहीं करवाया ना, उसका बेनिफिट गया। पर अगर उसने नोट करवा दिया ना, तो वो हम पे केस करेगा, खत्म। क्यों? उसने नोटिंग चार्जेस भरा है, वसूल वो हमसे करने वाला है, मतलब हम भी भर रहे, फिर हम वसूल उससे करेंगे ना। तो एक जन अगर केस कर देता है तो सारे आगे के पार्टीज को बेनिफिट मिल जाता है। उसने अगर केस नहीं किया या उसने नोट नहीं करवाया, अगर हमने नोट करवाया तो वो पिक्चर से आउट। तो पहला प्रेफरेंस हमको, जबकि पहला प्रेफरेंस किसको मिलना चाहिए? उसको। बिल हमने लिया, हमने घुमाया, तो एंड बेनिफिशियरी वो है, उसको सबसे पहला बेनिफिट मिलना चाहिए। वो तभी मिलेगा जब वो नोट करवाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, नोटिंग चार्जेस पे करने वाले का खर्चा है क्या? बिल्कुल नहीं है। ना उसका खर्चा है ना मेरा है। खर्चा किसका है? वो डैश का है, हमारा थोड़ी है। तो 20 रुपया देने से अगर 3000 वसूल होता है तो देने का कि नहीं देने का? कॉमन सेंस। गेटिंग? कोई टेंशन? स्टार सबसे इंपॉर्टेंट। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, एंड नोटिंग चार्जेस पेड लिखेंगे क्या? क्यों नहीं लिखेंगे? हमने पे नहीं किया। पे कौन कर रहा है? ईश्वर। तो इतना लिख सकते हैं, बीइंग बिल डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस, बट डोंट राइट पेड। देखो ध्यान से समझो, पेड बोला मतलब क्या दिखना चाहिए एंट्री में? पैसा गया। कैसे दिखेगा पैसा गया? टू बैंक या टू कैश, खत्म।
अरे एक्शन से अकाउंटिंग कर रहे तो अकाउंटिंग से एक्शन भी करना सीखो। कहानी सिर्फ डायलॉग से नहीं, अभी अकाउंटिंग से भी कहानी समझ में आनी चाहिए। सिर्फ जर्नल में आपको दूंगा, आपको जर्नल से कहानी बनाते आना चाहिए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। उतना भी जजमेंट आना चाहिए अपने को। बीइंग बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग स्केल कैसे कर रहे हैं यार, क्वेश्चंस को समझ में आ रहा है क्या आपको? आज अपन ने नया कॉन्सेप्ट लिया एंडोस्ट का, नॉर्मल एंडोस्ट लिया, एंडोस्ट वाला डिसऑनर्ड लिया, और फिर नोटिंग चार्जेस वाला बाद में लिया। स्केल वही है और कुछ नहीं। चलिए फिर, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 5 मिनट्स चलेगा। अभी देखना इधर ही, एक मिनट गाइस, मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। कौन सा वाला? 36 वाला। सब लोग 36 वाला क्वेश्चन निकाल के रखिएगा। ये वाला एंट्री, ये देखो इधर क्या बोला है देखना, ये देखो, बिल वॉज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हाँ, ऑन मैच्योरिटी अजय फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट अभय टू रिन्यू इट। मतलब क्या हुआ रहेगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट गया रहेगा, अजय के पास दिया, बिल दिया होगा, बिल मांगा होगा पैसा, उसने दिया पैसा। फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट आएगा, किसके पास देगा पैसा, मांगेगा पैसा, मांगेगा पैसा, क्या बोलेगा? सिर्फ इन्फॉर्म करेगा कि बिल का पैसा नहीं मिला, और बिल दे देगा अपने को, बिल दे देगा अपने को। अरे बिल किसको दिया है उसने? हाँ, सिर्फ आके हमको इन्फॉर्म करेगा। पर अब देखना यहाँ पे ट्विस्ट कैसा देखना, एंड रिक्वेस्ट टू रिन्यू इट, अभय एक्सेप्ट द प्रपोजल। अभय माने हमने एक्सेप्ट किया प्रपोजल। कंडीशन क्या है? अजय शुड पे 710 इंक्लूडिंग, तो ये डैश लोगों ने नोटिंग चार्जेस का पॉइंट इधर दिया है, इधर देना चाहिए, ये जानबूझ के किया है, ये ट्विस्ट है और कुछ नहीं, ताकि लोग गलती करें। बट ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में कभी ऐसा हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, सिर्फ अमाउंट को कट करके फिर से लिखना है। वहां पे ऐसा मत करते रहना, क्या डैश है, इधर कैसे करते कच कच बिन मतलब। अरे पॉइंट समझ, ठीक है, आएगा, मेरा भी बारी आएगा, रुको, फिर तुम देखोगे ऐसा करूंगा मैं। तो नोटिंग चार्जेस 10 रुपया चार्ज होएगा ही ना। अब स्टोरी सुनना, क्या हुआ रहेगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट गया होगा, अजय के पास दिया होगा, बिल मांगा होगा पैसा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। अब किधर जाएगा? पहले बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट कोर्ट के पास। तो पहले वो हमको फोन करेगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को क्या गरज है जाने का? गरज किसको है? हमको है। एंडोस में देखो बाजू वाले को गरज होती है, नहीं होती है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। इधर इसको है को पैसा चाहिए, ये तो सिर्फ हमारे लिए एजेंसी का काम कर रहा है, ला के दे रहा है, तो इसको गरज ही नहीं है। वो हमको फोन करेगा, नोटिंग करवाओगी तू करेगा, बोल। फिर हम बोलेंगे हाँ भाई जा करा दे, तेरा नोटिंग का चार्जेस हम दे देंगे, सही है कि नहीं? तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, नोट करवाएगा डिसऑनर का फैक्ट, पैसा भरेगा, और फिर हमारे पास आके हमको इंफॉर्मेशन भी देगा और हमसे पैसा भी लेगा, हाँ या ना? तो अब देखना डिसऑनर में क्या हो रहा है। डिसऑनर में हमेशा सामने वाला डेबिट, तो सामने वाला डेबिट, सामने वाला डेबिट कौन था? सामने वाला अजय, तो अजय डेबिट कितना? वो तो जो भी है देख लो, कितना था क्वेश्चन में? 1400 था ना, तो 1400 प्लस नोटिंग चार्जेस, अभी तो बात किया नोटिंग चार्जेस ऐड, तो 1410 बराबर, हाँ या ना? डिसऑनर इंफॉर्मेशन किससे लाके दिया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 1400, सिर्फ 1400, 1410 नहीं, 10 रुपया अलग से हम पे करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? पैसा गया, सी क्रेडिट। देखो टू बैंक, बैंक से क्यों गया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले को पैसा दे रहे हैं ना, तो बैंक से ही पैसा देंगे। मतलब हो क्या रहा है, नोटिंग चार्जेस का पैसा हम ही भरेंगे हमेशा, कोई और क्यों भरेगा? सिर्फ कौन भरता है? एंडोर्सी,
बस उसको गरज है करके, बाकी कोई केस में कोई और नहीं भरेगा, हम ही भरेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो सीधा बैंक में ही ऐड हो जाता है ना। क्यों? बैंक को हम पैसा भी देते और नोटिंग चार्जेस भी देते, तो डबल पैसा जाता है। यहाँ पे 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन अलग से क्रेडिट हो रहा है और पैसा अलग से जा रहा है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हमको 1400 का डिसऑनर का इंफॉर्मेशन इसने दिया, या हम बोल सकते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट ने 1400 का बिल दिया, तो ये गिवर है बिल का, और हमने 10 रुपया एक्स्ट्रा नोटिंग चार्जेस का भी दिया, तो टू बैंक 10 रुपया। अब ये पूरा 1410 किससे वसूल कर रहे? तो अजय अकाउंट डेबिट, खत्म। इतना ध्यान में आ रहा है? अरे गेटिंग क्या? कुछ टेंशन? खड़े रहना थोड़ी देर। इतना क्लियर है? पक्का से ऑब्जर्व करिएगा अभी क्या बोला है, देखना। डिसऑनर हो गया। अभी भगवान मतलब हम विड्रू अ न्यू बिल ऑन देव फॉर द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। तो अभी कितने का नया बिल बनेगा? 3000 का तो है ही, प्लस 20, 3020 प्लस इंटरेस्ट 3150। पर नया बिल बनाने के पहले इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो अब बताइए, इंटरेस्ट का एंट्री, फिर नया बिल 3150, फिर वापस बैंकरप्ट माने इंसॉल्वेंट, तो फिर डिसऑनर और फिर रिकवरी। मतलब और कितने एंट्री? 4 एंट्री, बराबर। 4 एंट्री बैक टू बैक कर सकते हैं खुद से? पक्का? चलिए करिए। चलो भाई, कितने एंट्री हो गए टोटल? 6। कैसा देखना? सबसे पहले ड्रॉ, फिर डिस्काउंट, डिसऑनर, न्यू बिल विद इंटरेस्ट ना, तो इंटरेस्ट, नया बिल, रिटायर। 6 एंट्रीज। हाँ, डिसऑनर का क्या एंट्री करेंगे बताओ ना मेरे को। डिसऑनर में हमेशा सामने वाला डेबिट, तो कौन डेबिट होगा? अपन नहीं ना, तो डॉलीज अकाउंट डेबिट। टू क्या होना चाहिए? डिस्काउंट करा है ना बिल, तो क्या होना चाहिए? 2 बैंक अकाउंट। क्यों? पैसा देंगे ना। अरे बैंक आएगा हमारे पास मांगेगा पैसा, नहीं देंगे? अरे इस बार पूरा पैसा तो देंगे ही देंगे, ऊपर से नोटिंग चार्जेस भी देंगे, तो उसी में जोड़ के दे देंगे ना। सही है कि नहीं? पर इस बार ट्विस्ट क्या है या पॉइंट क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वी नीड टू पे कैश में। मतलब बैंक को देखो, नीना पेड कैश द अमाउंट ऑफ, नीना मतलब हम ना, तो वी पेड कैश द अमाउंट ड्यू टू बैंक ऑन डिसऑनर। टोटल कितना ड्यू है? बैंक को कितना देना है हमको? टोटल 84,000 तो देना ही है, 400 रुपया भी देना है, 84,400 देना है। हम कैसा देते हैं नॉर्मली? टू बैंक करके ना, पर इस बार क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे तुमने कैश नहीं लिखा, तुम्हारा 2 मार्क मिनिमम जाएगा 10 में से। सिर्फ एक ये गलती है, वो पूरा एक लाइन ही उसका है और कुछ नहीं है। ये यूजलेस पॉइंट है। ये सिर्फ तुमको अकाउंटिंग एंट्री प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए दिया है। व्हाई विल वी पे कैश टू बैंक यार? सीधा बैंक से ही काट लो, क्या टेंशन है? पर हो सकता है ना कभी कभी मैंने जिस अकाउंट से बिल डिस्काउंट करवाया, जिस बैंक से, वो बैंक में मेरा अकाउंट ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो पैसा किधर से काटेगा बैंक? काट पाएगा? जैसे मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में और मैंने बिल डिस्काउंट कराया बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, तो कैसे काटेगा वो पैसा? काट पाएगा? तो क्या देना पड़ेगा? कैश। एवरीथिंग इज लॉजिकल, यू नीड टू फोकस, बराबर। अब क्या बोला लास्ट में? कभी रिटायर हो रहा है 1 महीने पहले, और इस बार डिस्काउंट ढूंढने का है, दिया नहीं है। बताओ कैसे ढूंढेंगे डिस्काउंट? हमारा बिल कितना? 84 था प्लस 400, 84,400 प्लस 600, 85। तो 85,000 पे कितना परसेंट डिस्काउंट? 12%। कितने महीनों के लिए? कितने महीनों के लिए? अरे रे रे, अरे कितना महीना पहले डिस्काउंट करा रहे? बिफोर 1 मंथ। 3 महीने का नया बिल है ना, 2 महीने बाद बिफोर 1 मंथ, तो 1 महीना पहले पैसा मिल रहा है, तो डिस्काउंट भी कितने का घटेगा? 1 महीने का, रिमेनिंग मंथ्स अपॉन 12।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. स्टार, लॉजिकल? यस और नो? अरे जम रहा क्या? करेंगे? करना ही पड़ेगा, करो चलो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बाय।